रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली का द्वारका एरिया बिल्कुल शांत था, लेकिन एक फ्लैट के बाथरूम से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। बस एक बंद दरवाजा, और उस दरवाजे के पीछे पड़ा था एक ऐसा इंसान जिसका काम ही था अंधेरे के राज खोलना, और उसका नाम था गौरव तिवारी। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, विज्ञान पर भरोसा करने वाला बताने वाले गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। And the big news this hour is the mysterious death of Indian Paranormal Society chief Gaurav Tiwari. गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत हो गई। He was responsible for bringing the scientific field of paranormal. Gaurav Tiwari was a very noted ghost hunter. लोग कहते हैं कि अगर इंडिया में सच में कोई भूत प्रेत से डर कर नहीं बल्कि समझ के लड़ता था तो वो गौरव ही था। पर सवाल फिर से वही आता है, जो आदमी हमेशा भूत प्रेतों से लड़ता रहा, उसकी मौत आखिरकार इतनी मिस्टीरियस क्यों बनी? और इन्हीं राज को खोलने के लिए आज मैं आप सबके सामने हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। ये कहानी शुरू होती है 2 सितंबर 1984 से, जब पटना में गौरव तिवारी का जन्म होता है, जो कि बचपन से ही एक पायलट बनना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा हो वो तो होकर ही रहेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ गौरव के साथ, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी और उसे कॉकपिट से खींचकर हॉन्टेड हाउस तक ले आई। दोस्तों, गौरव ना तो कोई तांत्रिक था और ना ही कोई बाबा, बल्कि साइंटिफिक माइंडसेट वाला एक लड़का था। और उसका मानना था, इफ स्पिरिट्स रियली एग्जिस्ट, क्या भूत सही में होते हैं? जी हाँ, सच जान के आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई यही कि होते हैं। चाहे भूत इंसान की दिमागी बीमारी हो या भूत सही में किसी की आत्मा हो, लेकिन भूत तो होते हैं ना। जैसे दिमागी बीमारी होती है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिजीज होते हैं, वैसे हो सकता है भूत भी एक किसी प्रकार का कुछ बीमारी का सिम्टम, जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, यानी भूत होते हैं। और इसी सोच के साथ उसने बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS, और उसका फेमस लाइन था, नॉलेज कैंसल्स फेयर। दोस्तों, गौरव और उसकी टीम ने लगभग 6000 से भी ज्यादा हॉन्टेड केसेस की इन्वेस्टिगेशन की, और इनमें से कुछ जगह तो ऐसी थी जहां की आम इंसान का जाना भी मना है, जैसे कि भानगढ़, अग्रसेन की बावली, दिल्ली करकट डूमा कोर्ट जैसी बहुत सी जगह। इनमें से बहुत से केसेस में तो गौरव ने बताया कि ये बस लोगों के मन का भ्रम था, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिजीज के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जिसने उसे भी अंदर तक हिला कर रख दिया, जिनमें से एक उसकी लाइफ का आखिरी केस बना, जिसमें कि दिल्ली की एक जनकपुरी की लड़की के शरीर में 12 से भी ज्यादा स्पिरिट्स की कब्जा करने की बात बताई जाती है, जिसमें कि गौरव ने पाया कि उस लड़की के साथ कुछ तो अजीब जरूर है। और उसने ये भी बोला कि उन स्पिरिट्स में सबसे खतरनाक एक तांत्रिक की भी आत्मा उस लड़की के शरीर में है। और ये पहला केस था जिसने गौरव को भी अंदर तक हिला कर रख दिया था, जिसके बाद गौरव कुछ अलग सा रहने लग गया था। जो इंसान कभी भी भूतों से नहीं डरा, वो भी अब अपनी सोच बदलने लग गया था। दोस्तों, गौरव की जिंदगी जहां एक खुली किताब की तरह लगती थी, उसके आखिरी पन्ने उतने ही उलझे हुए थे। IPS के कई पुराने मेंबर्स बताते हैं कि 2015 के बाद से गौरव कुछ बदल सा गया था। वो पहले की तरह खुलकर ना तो हंसता था, और कई बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान अचानक से चुप हो जाता था, जैसे कुछ सोच रहा हो या फिर कुछ छुपा रहा हो। और एक बार किसी इन्वेस्टिगेशन से लौटते वक्त उसने अपनी टीम से कहा था, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें खत्म करना आसान नहीं होता। लेकिन सवाल ये आता है कि जो आदमी 6000 से ज्यादा केसेस हैंडल कर चुका हो, उसके लिए आखिर ऐसा कौन सा केस था जिसको खत्म करना उसके लिए आसान नहीं था। और इसी दौरान एक और अजीब बात सामने आती है। गौरव ने अपने बेहद ही करीब लोगों से कहना शुरू कर दिया था कि उसे रात को ठीक से नींद नहीं आती है, और तो और रात को किसी के चलने की आवाजें आती है, बाथरूम से अजीब साउंड्स, और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा हो। लेकिन गौरव कभी भी इन चीजों को पैरानॉर्मल न मानकर हमेशा यही कहता था, माइंड प्लेज गेम्स,
स्पेशली व्हेन यू आर टायर्ड। और फिर इसके कुछ ही दिनों बाद गौरव के बाथरूम में उसकी बॉडी मिलती है। पुलिस इस केस को सुसाइड बताकर क्लोज कर देती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गौरव की ना तो उसकी पत्नी के साथ कोई झगड़ा हुआ था और ना ही करियर में कोई प्रॉब्लम। तो फिर कोई इंसान क्यों ही सुसाइड करेगा? और तो और पुलिस को गौरव का कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला, बस मिला तो उसके गले पर एक निशान, जो कि कहां से आया किसी को नहीं पता चला। कुछ लोग कहते हैं कि ये वही आत्मा थी जो अब वापस आ गई थी, जिसको लेकर गौरव हमेशा से परेशान रहा करते थे और अंत में उसने अपना बदला गौरव को मारकर पूरा कर ही लिया। लेकिन इस बात का कोई भी प्रूफ आज तक किसी को नहीं मिला और गौरव की मौत आज भी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। बाकी इस टॉपिक पर आपका क्या मानना है? क्या गौरव को उसी आत्मा ने मारकर अपना बदला पूरा किया? इन सब का जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें हमारी मेल ID horrorsunday03@gmail.com पर मेल कर जरूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।